हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु बैक विद अनदर वीडियो। और आज का वीडियो किसी इंटरव्यू पे नहीं होने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू टेक इंटरव्यू ऑफ एनीवन। आज का वीडियो बेसिकली किसी कोर्स का इंट्रोडक्शन नहीं होने वाला। ये होने वाला है मेरी खुद की जर्नी के बारे में, कैसे मेरी जर्नी रही है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग बैक इन 2014 जब मैंने एक्चुअली में 12th क्लियर करी थी। कैसा बैकग्राउंड रहा था, कैसे मैंने स्टार्ट करा और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, और इतनी नंबर ऑफ़ क्वालिफ़िकेशंस में इन्वॉल्व होने का रीज़न क्या है मेरा, और मैं क्यों एक कोर्स को छोड़ के दूसरे में, दूसरे को छोड़ के तीसरे में, जैसे जैसे होते रहते हैं मैं चेंज करता रहता हूँ और रेगुलर इनमें रहता हूँ, और क्या रीज़न है इन सब चीज़ों के पीछे। और बेसिकली टाइटल में जैसे आपने पढ़ा है, सीमा सक्सेस स्टोरी के बारे में भी मैं काफ़ी कुछ शेयर करूँगा। मेरा मैनेजमेंट केस स्टडी एग्ज़ाम कैसे क्लियर हुआ, बिकॉज आई फील लाइक कि जब आप केस स्टडी एग्ज़ाम की बात करते हो और बेसिकली जब सीमा की बात करते हो तो स्टडी स्ट्रैटेजी पूरी डिफरेंट होती है। इट्स नॉट लाइक योर OTQ एग्ज़ाम। आपको उस केस स्टडी में बेसिकली डीप डाइव करना पड़ता है, उसको जानने के लिए आपको अपने आप को उस पोजीशन में रखना होता है कि हाउ बिज़नेस वर्क्स। तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा, स्ट्रैटेजिक केस स्टडी के बारे में डिस्कस करूँगा, और मेरी कैसे इन द फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने स्ट्रैटेजी केस स्टडी को क्लियर करा, और नॉट जस्ट विद द पासिंग मार्क्स बट विद द गुड मार्क्स, राइट। तो मैं अपनी स्टडी स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा। ट्यूशन प्रोवाइडर बेसिकली मैं नहीं रिकमेंड करता व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। आई फील लाइक आपकी सेल्फ स्टडी बहुत काम आती है, बट जहाँ पे बात आ जाती है केस स्टडी की, यू नीड समवन, यू नीड मेंटर कि जो आपको एक फीडबैक दे कि आपने कितना बेटर लिखा है, बिजनेस लैंग्वेज कैसे लिखी है केस स्टडी के बारे में। तो आपको एक मेंटर चाहिए होता है कहीं ना कहीं। तो आई फील लाइक आई वुड रिकमेंड वन ट्यूशन प्रोवाइडर, बट मैं वो वीडियो के बीच में ही बताऊंगा कि मैं उन्हें क्यों रिकमेंड करता हूँ और क्यों ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू केस स्टडी एग्ज़ाम्स। और वही एज आई सेड, सीमा की सक्सेस स्टोरी, मेरी खुद की जर्नी यहाँ तक की, और फ्रॉम बैक इन 2014 से लेकर अभी तक की कैसी रही है, क्यों आई चोज़ दीज कोर्सेज, एंड कहाँ पे मैं फ़ेल हुआ, और कैसे कैसे चीज़ों में चेंजेस लाया, कैसे कैसे अपने आप को अपडेट करा, इन सब चीज़ों के बारे में। एंड आई सीरियसली फील लाइक आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों की जर्नी ऐसी रहती है कि आप हेल्पलेस हो जाते हैं, आपके पास कोई ज़रिया नहीं होता, बस जो सोसाइटी आपको बोल रही होती है आप उसी के डायरेक्शन में चलते रहते हैं। एंड वंस यू फील फेलियर, नॉट जस्ट फील, वंस यू गेट फेलियर, तो आप ये सर्च करने लग जाते हैं कि यार सोसाइटी में तो अब आपकी इमेज नहीं रही है, अब आप कैसे, वैसे उस टाइम पे इमेज किसी की होती भी नहीं है, यू आर नॉट टाटा बिरला जो आपकी इमेज होगी, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं डिप्रेस फील करते हो कि यार ये नहीं हुआ। एंड सोसाइटी वॉज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम मी। तो सोसाइटी वो आपसे एक्सपेक्ट करती है बट हम नहीं कर पाते, तो बहुत सारी बातें बनती हैं। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो से। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं बहुत सारे फाइनेंस के कोर्सेज पे वीडियो लाता रहूँगा, साथ ही साथ इंटरव्यूज़, बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों के इंटरव्यूज़, जैसे मैं अपने अगर आप मेरा चैनल पे सर्च करें बहुत सारे इंटरव्यूज़ आ भी चुके हैं, तो ऐसे ही इंटरव्यूज़ आते रहेंगे जिससे बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सो येस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक और रिक्वेस्ट है, छोटी सी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा वीडियो स्टार्ट करने में। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप प्लस चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा। मैं ये अपने मेंबर्स बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा कि मुझे बहुत सारे मेंबर्स चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे उस पर जॉब पोस्टिंग डालते रहता हूँ जो भी मुझे मेरे नेटवर्क्स के थ्रू पता लगती हैं। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारा कंटेंट, आर्टिकल्स, Udemy के फ्री कूपन कोड्स जो मेरे को पता लगते रहते हैं फ्रॉम माई वेरियस सोर्सेज, वो डालता रहता हूँ। और ग्रुप के अंदर, चैनल के अंदर तो आपको सारा कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा, ग्रुप के अंदर बेसिकली आप डिस्कस कर सकते हैं वेरियस कोर्सेज़ के बारे में दूसरे अपने पीयर्स के साथ। आप आपका कोई डाउट है कोर्स को लेके, आपका जॉब को लेके, यू आर लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी इन सम सिटी, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ग्रुप और चैनल दोनों ही। अगर आप मुझसे भी प्रोफेशनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे लिंक्डइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली मुझसे प्रोफेशनली लिंक्डइन पे ही भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई विल श्योरली रिप्लाई एंड आई विल श्योरली कनेक्ट विद यू इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनीथिंग, सीरियसली। और अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं अपने प्रोफेशनल नेटवर्क के थ्रू आपकी हेल्प ज़रूर करवाऊँगा, बिकॉज एक मोटिव है, एक एजेंडा है। एंड आई फील लाइक कहीं ना कहीं
जब आप कुछ भी थोड़ा सा भी अचीव कर लेते हो, यू शुड स्टार्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यू शुड स्टार्ट गिविंग बैक टू योर कम्युनिटी। तो वही एक मोटिव है मेरा। तो मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, लिंक्डइन का लिंक आपको भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले शुरू करते हैं मेरी खुद की जर्नी से, कैसे मैंने चीज़ों को स्टार्ट करा एंड व्हाई आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो उससे स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जर्नी स्टार्ट होती है बैक इन 2014 से, जब मैंने 12th क्लियर करी थी। और बेसिकली मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, अच्छे तो फिर भी अच्छे होते हैं, मेरे अच्छे से भी बहुत कम थे। तो मैंने आप सोसाइटी में रहते हो, आपके पास जब आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, तो जो आपको हर तीसरा बंदा आपके मोहल्ले में, आपके जहाँ पे आप रहते हो सोसाइटी में मिलता है, वो आपको सजेशंस देता है आपकी फील्ड पे, क्योंकि वही जो उन्होंने सुना होता है वही सजेशंस आपको मिलते हैं। एवरीवन स्टार्ट सजेस्टिंग में कि यार सी कर ले, एंड सी कैन बी अ गुड ऑप्शन। ठीक है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। 12th तक जो मज़े हो गए, जो लाइफ हो गई, सीरियसली आई स्टिल मिस माई स्कूल लाइफ। वो दिन ही अलग थे, वो दोस्त दिन, वो चीज़ ही अलग थी, वो लाइफ ही अलग थी। सो ठीक है, उस लाइफ के बारे में बात नहीं करनी, बात करनी है मेरी जर्नी के बारे में। तो मैंने एज एवरीवन सजेस्टेड सीए के बारे में। बेसिकली उस टाइम पे इंटरनेट को इतना एक्सप्लोर करना, लोग शायद आता होगा बाकी को, मुझे नहीं आता था। इंटरनेट था ही नहीं एक्चुअली में। मेरे पास एक छोटा सा G5 का फ़ोन होता था, दैट वाज चाइनीज़ फ़ोन। उसमें इंटरनेट चलाने का मतलब, आप सुबह चलाने बैठो तो रात को आपको एक पेज खुलता था। आई स्टिल रिमेंबर, यही चीज़ें थी। और वो भी फ़ोन चलते चलते बंद हो जाता था। तो इतना एक्सेस नहीं था, पता भी नहीं था कि इंटरनेट पे ऐसे सर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बहुत सारी, या यूट्यूब पे सर्च करके। यूट्यूब अवेयर ही नहीं थे मतलब बहुत से लोग इस टाइम पे। तो मैंने बिना सोचे समझे उसमें इनरोल हो गया, बिकॉज वो एक होता है ना कि एवरीवन स्टार्ट पुशिंग यू, पंपिंग यू। आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या सही है, बट व्हेन एवरीवन स्टार्ट्स पंपिंग यू कि यार ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये करने के बाद ये हो जाएगा। कंपनी मर्सिडीज़ ले आएगी घर के नीचे और तुम्हें बिठा के ऑफिस ले जाएगी, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें होने लग गई। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैंने इनरोल करा और मैंने जो सी इंस्टीट्यूट की खुद की क्लासेस होती है, NIRC, आई रियली डोंट रिमेंबर द नेम है करेंटली, बट वहाँ से क्लासेस ली। 3-4 मंथ्स पढ़ा मैं, लिटरली बहुत अच्छे से पढ़ा। बट आई फील लाइक मैंने अपना बेस्ट दिया। मेरा कहीं पे डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कुछ नहीं था उस टाइम पे। बट मेरा कहीं ना कहीं ऑडिटिंग और इन सब कुछ चीज़ों को लेके ना मेरा फोकस कम रहा है शुरू से। मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो, इक्विटी, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, इन सब चीज़ों को लेके। तो मैंने कहीं ना कहीं वो चीज़ वो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट नहीं था तो वो होना भी नहीं था। CBT में ऑल तो ऐसा कुछ नहीं था, बट आई फील लाइक वेन एवर यू गेट फेल, दे सम ऑलवेज समथिंग गुड इज़ वेटिंग फॉर यू। तो मेरे लिए भी आई फील लाइक अगर मैं फेल हुआ, मैं 94 पे फेल हुआ था 6 मार्क्स से। मेरा एग्रीगेट नहीं बना था, इंडिविजुअल में मेरा हो गया था। मैं फेल हुआ, फेल होने के बाद डिप्रेस तो ऑब्वियसली हुआ, क्योंकि अगर आप पास होते हो आपसे पूछने कोई नहीं आता, लेकिन आप फेल होते हो एंड किसी एक को पता लग जाए ना सोसाइटी में कि आप फेल हो गए हो, 20 लोग आ जाएंगे आपसे पूछने कि ओ फेल हो गया, मतलब पता है फेल हो गया, फिर भी आपसे पूछने आएंगे ज़रूर, कंफर्म करने, है ना। क्योंकि कंफर्म करना बनता है, क्योंकि 4 बातें करेंगे तभी तो मज़ा आएगा, है ना। तो वो सबके साथ हुआ, मतलब होता है। मैंने अपने, मुझे नहीं पता आपके साथ कभी हुआ नहीं हुआ, पर हुआ तो कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे और मेरे नोन में जितने भी थे उनके साथ तो बेसिकली बहुत हुआ। और एज आई सेड कि सबने वो जब आपके घर वालों से बात होती है और एवरीवन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू नेगेटिवली, अच्छा नहीं हुआ ठीक है BCom करा दो, कुछ करा दो, ऐसे मतलब वो कहते हैं ना किसी पे क्या क्या बोलते हैं उस वर्ड को, तरस खाना। तो वो तरस खाने वाला एटीट्यूड लेके बात करने लग गए सारे। And I was actually depressed. I was in a situation of almost a depression at that point of time. क्योंकि मेरी दादी, बेसिकली अगर मैं बात बोलूँ, मैंने जब से होश संभाला है मैंने सिर्फ अपनी दादी को देखा है, राइट। उन्होंने मेरे को पाला बड़ा किया, मतलब कहते हैं ना कि चलने से लेकर अभी तक, मतलब लास्ट ईयर शी पास्ड अवे, बट अभी तक मैंने उन्हीं को ही देखा था। और उनके जाने का मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज है। बट हाँ, मैंने उन्हीं को देखा था। तो जब मैं उनका चेहरा देखता था कि यार शी
उनको कॉन्फिडेंस था कि यार कुछ तो करेगा, ज़रूर करेगा, अच्छा करेगा, बट वो कहते हैं ना कि सोसाइटी की बातें सुन के कहीं ना कहीं आपको होता है कि यार अब क्या इसके लिए, तो वो उनको बहुत ज़्यादा शी स्टार्टिंग वरीड अबाउट मी अ लॉट। तो मैं तो होता ही था, वो अलग होती थी, मतलब आप कह सकते हो वो मेरे से डबल होती थी। तो मतलब मेरी डिप्रेशन की सिचुएशन थी तो कहीं ना कहीं उनकी भी थी। एक वो लगाव इतना प्यार था क्योंकि हम दो ही थे। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बढ़िया साल मैंने उनके साथ निकाले हैं, मतलब 20 साल से ज़्यादा मैंने उनके साथ निकाले हैं, और मेरी लाइफ के सबसे बढ़िया 20 साल थे वो। मैंने चलना, पढ़ना, लिखना सब उनके साथ सीखा है। मैं उस सिचुएशन को डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, ऑल्दो शी मतलब वो अपनी जॉब पे जाते हैं, मुझे लेके जाना, मेरी केयर करना, वो स्कूल में थी, शी वॉज़ वर्किंग इन अ स्कूल, तो मुझे लेके जाना, मुझे अपने साथ बिठाना, फिर अपना भी काम करना, मुझे भी खिलाना पिलाना, मुझे भी पढ़ाना, और मुझे ट्यूशन छोड़ के आना, ये सब चीज़ें छोटे होते मुझे आई स्टिल रिमेंबर राइट नाउ। आई डोंट टू क्राई, सो आई वुड नॉट कैरी इट फॉरवर्ड कि मैं ज़्यादा इसके बारे में आगे बात नहीं करूँगा, बिकॉज़ मैं रोना नहीं चाहता। तो हाँ, ऐसी चीज़ें रहीं, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत वरीड करने लग गई थी। तो मैंने बेसिकली सर्च करना स्टार्ट करा कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो मुझे एक आई एनरोल्ड इन वन कोर्स विच इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बट विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट्स। नॉर्मल जो एक इंस्टीट्यूट होता है पैन इंडिया में, बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्किल्स का इंस्टीट्यूट होते हैं पैन इंडिया में, आपने देखे होंगे। मैं भी इसी तरह के एक इंस्टीट्यूट में इनरोल हो गया, और इनरोल होने के बाद ऑल दो मेरे को बहुत नॉलेज मिली, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं मिली, बट इट कॉस्ट मी अराउंड 80,000, अराउंड 1 लाख, पर वो 1 लाख के कोर्स की वर्थ नहीं थी। यू कैन थिंक अबाउट इन 2015, बैक इन 2015-16 आप 1 लाख का कोई कोर्स कर रहे हो विच इज़ एक्चुअली जस्ट टीचिंग यू Excel, advanced Excel. I still remember some of the courses which is Tally and some ERP software. मैंने वो सीखे। हाँ, नॉलेज थी, मैंने ये नहीं कह रहा, बट वो कॉस्ट के हिसाब से वो जो बेनिफिट था बहुत कम था। तो मैं आज भी पहले सबसे पहले बोलूँगा कि कभी भी ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के चक्करों में मत पड़ना। ऑथेंटिक कोर्स करना, डिग्री कोर्स करना, यूनिवर्सिटी से करना, MBA करनी, ऑथेंटिक टॉप कॉलेज से करना, टॉप 20-30, अगर नहीं आ पा रही तो टॉप 20-30-50 तक भी चलेगा, उससे नीचे मत जाना। एंड मतलब वही कह रहा हूँ, कोई भी कोर्स करना, ऑथेंटिक करना, एक्सेल सीखना माइक्रोसॉफ्ट से सीखो, टेबलर सीखना है माइक्रोसॉफ्ट से सीखो, पावर BI सीखना है माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से सीखो, तो आपको हर चीज़ का एक ऑथेंटिक वे मिल जाता है। बट वही है, हमें कहीं ना कहीं सर्च करना पड़ता है। तो मेरी ये जर्नी रही। तो उसके बाद मैं उस कोर्स में इनरोल हुआ। कोर्स में इनरोल होने के बाद आई गॉट टू नो कि इसमें तो इतना यार बेनिफिट ही नहीं है, और निकलने के बाद जॉब जो लगती है दैट इज़ अराउंड 10,000-15,000। ये बहुत अच्छा पैकेज बता रहा था मैं इस कोर्स का। तो एंड अगेन मैंने उसको छोड़ा, नॉट छोड़ा, मैंने पूरा कंप्लीट करा, बहुत नॉलेज मिली, ऐसा नहीं है, बट वो एज आई सेड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे तो कुछ भी नहीं था। फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम अदर कोर्सेज। उस टाइम पे मेरे को CMA USA मिला, लेकिन मैंने बहुत सर्च करा उसके बारे में, मतलब क्या बेनिफिट्स हैं, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्या है, हर चीज़, मतलब जो भी आप दिमाग में सोच सकते हो कि जॉब प्रोस्पेक्ट, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, बोर्ड कितना पुराना है। बेसिकली जो IMA है 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था, मोर देन 100 ईयर्स पुराना बोर्ड है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू तो ऑब्वियसली होगा। तो मैंने उसको सर्च करा, मैंने इनरोल करा एज अगेन आई सेट की ट्यूशन प्रोवाइडर के इसके चक्कर में मत पढ़ना, बहुत कम होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, और मैं रिकमेंड करता हूँ। एंड CMA USA के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ बेसिकली FTC ग्लोबल, जहाँ पे आसिफ हनीफ सर हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल नंबर और उनकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू CMA USA ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई हैव एवर फाउंड। उनका पढ़ाने का तरीका, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका, एक एक MCQ का आपको अलग वीडियो मिलेगा। मतलब मैंने उस टाइम पे जो प्रिपेयर करा था, एंड लेट मी टेल यू, आई डिडंट पे इवन अ सिंगल पेनी टू हिम। मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया था उनको पढ़ाने के लिए, बट स्टिल उन्होंने मुझे पढ़ाया, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता था कि पोटेंशियल है, बट कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी है। तो हर एक सिंगल MCQ का आपको ग्लेम के, हॉक के मटेरियल का आपको वीडियो मिलेगा, और वीडियो लेक्चर इतने डिटेल्ड होते हैं कि PPT नहीं कि 4 PPT पढ़ाई और चलो घर, नहीं, वो वाला नहीं, अलग डिटेल्ड लेक्चर्स, एवरीथिंग इज़ सो गुड दैट
आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स राइट। तो उनका टीचिंग मटेरियल एवरीथिंग वाज सो गुड। और मैंने उसके अलावा भी, मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि किसी का बिजनेस इफेक्ट हो, तो मैंने दिल्ली के कुछ और इंस्टीट्यूट था उनमें भी सर्च करा, एक में इन्वॉल्व भी करा, एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टीट्यूट आई एवर जॉइंड। और जस्ट मेकिंग मनी, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी, कि उनके पास अपने तो ट्यूटर है नहीं, इंडस्ट्री से वीकेंड्स पे उठाए 4-5 प्रोफेशनल लोगों को और क्लास देने चालू करके, क्वालिटी का कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने 1 लाख रुपये 70-80 हज़ार रुपये वेस्ट करे थे और मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ आसिफ हनीफ सर। तो अगर मैं ये सोच रहा था अगर मैं फ़ीस पे करता तो शायद मेरे को बेनिफिट्स कितने, ऑल दो कोई कमी नहीं थी बेनिफिट्स में, बट स्टिल एक आपके अंदर होता है ना कि यार मैं इन्हीं से क्यों नहीं पढ़ा, उनको पैसे क्यों दिए, तो वो मेरे में गिल्ट था। बट स्टिल आई वॉज एबल टू क्लियर माई CMA लेवल 1 लेवल 2 इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, और बहुत अच्छे मार्क्स से 400+ था एक में तो मेरा स्कोर। तो वही मेरा ये CMA क्लियर हुआ। आई थिंक 2017 में मेरा CMA क्लियर हो गया था, मेरे एक्चुअली में डेट्स भी नहीं याद, और क्लियर हुआ। एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ कि यार नो आई कैन डू समथिंग इन माई लाइफ। मतलब CMA ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दे दिया है ना, एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन थी यार। मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट कर पाया, और मतलब वो लेवल ही अलग था, है ना। मतलब आई कैन नॉट टेल यू दैट फीलिंग जब मेरा रिजल्ट आया। और उस टाइम पे लोग CMA को इतना जानते नहीं थे, CMA इंडिया को ही जानते। जब भी मैं CMA की बात करता, लोगों को पहले एक्सप्लेन करना पड़ता था। CMA इंडिया, दे ट्राई टू कोरिलेट विद CMA इंडिया। तो उस टाइम पे CMA USA का और CMA इंडिया का MOU भी था कि US करने के बाद आपको इंडिया मिल जाती है, बट अभी शायद वो नहीं है। बट अभी दूसरी बॉडीज़ के साथ हैं, IPA ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, उस चीज़ में नहीं जाता। बट हाँ, एक रिकॉग्निशन मुझे अपने आप में महसूस हुई। और जब मैं बेसिकली अब मैंने अपने आई थिंक फर्स्ट लिंक्डइन पोस्ट डाली, या मैंने सोशल मीडिया पे डाला, लोगों ने बहुत प्रेस करा, कॉन्ग्रेचुलेट करा, बट हाँ समझ नहीं पाए वो कि एक्चुअली है क्या, बट कॉन्ग्रेचुलेट बहुत करा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ एज आई सेड। तो अब व्हेन इट कम्स टू नाउ आई वुड से कि CMA की बहुत रिकॉग्निशन है, Big 4 उठाते हैं CMA को, कंसल्टिंग फॉर्म CMA को उठाती है। व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फंड अकाउंटिंग, दीज काइंड ऑफ फॉर्म, CMA दे हायर CMAs अ लॉट, ठीक है। बिकॉज मैंने वो एकदम, वो कहते हैं ना 2017-18 के बाद एकदम से CMA ने अपनी इंडिया में मार्केट बनाई, और इतना आई वुड नॉट से जस्ट प्रमोशन, बट स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा CMAs में CMA के कोर्स में इनरोल हुए, उन्होंने पोटेंशियल दिखाया व्हेन दे जॉइन द फर्म्स। तो कहीं ना कहीं अब वो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको CMA करने के बाद मुझे नहीं लगता कि जॉब में डिफ़िकल्टी आएगी। इफ़ यू हैव not just CMA, if you're having your as we bachelors along with some skills of software like Excel, advanced Excel and SQL, these kind of software, तो आपको जॉब मिलने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, that's for sure। तो अब वो मार्केट है। तो मैंने उस टाइम पे CMA USA क्लियर करा। देन आई फेल्ट लाइक यार अब कुछ और करना है, अब कुछ और स्टार्ट करना है। तो 2017 में मेरा CMA क्लियर हुआ। फिर मैंने 2018 में CFA में इनरोल करा, CFA लेवल 1 दिया 2018। अब मेरे में श्योर नहीं था कि मैं दूंगा नहीं दूंगा, क्योंकि CFA का इतना खौफ है, आज भी है। आई एम स्टिल परसिंग माई CFA लेवल 2 बिकॉज मैंने 2 से 2.5 साल का ब्रेक ले लिया था बीच में। आई विल टेल यू कि क्यों लिया। तो मैंने CFA में इनरोल करा, और विद इन 6 मंथ्स मैंने CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन करी, सेल्फ स्टडी से करी। वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि सेल्फ स्टडी से करी, एंड आई वॉज एबल टू क्लियर। CFA की अगर प्रिपरेशन के बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं मुझसे कि कैसे करी, क्या मटेरियल यूज़ करा, एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ वो टेक्निक्स अभी भी बहुत काम आती हैं, बिकॉज मैं उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके अपने बाकी एग्जाम्स भी क्लियर कर रहा हूँ, और CFA के लेवल 2 का प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो आप मुझसे डायरेक्टली लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, और या टेलीग्राम के ग्रुप में या चैनल पे ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट करा बेसिकली CFA का प्रिपरेशन, और आई वॉज एबल टू क्लियर माई CFA लेवल 1 एज वेल। तो और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि मैं कितना सक्सेसफुल रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि एक फेलियर के बाद कभी वो मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई स्टिल फील लाइक when you get failed there is always something good is waiting for you। तो वो बस वो अच्छे को पहचानने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में। तो वहाँ पे ना डिप्रेस नहीं होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस लो और आगे बढ़ो।
तो ऐसा नहीं है CPT में फ़ेल हुआ तो मैं बस एक फेलियर का टाइप था, मैंने कुछ सीखा भी यार, मतलब मैंने लिटरली बता रहा हूँ, मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा, मैंने सीखा कि यार मॉर्निंग में बेसिकली पढ़ाई का सही टाइम कौन सा है, तो वो मॉर्निंग का और इवनिंग का बीच के टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करता हूँ, फिटनेस पे कैसे कैसे फोकस कर सकता हूँ, जिम पे कैसे फोकस कर सकता हूँ, टाइम मैनेजमेंट, डे मैनेजमेंट मैंने सीखा उससे, वही मेरा काम आया CMA USA करते करते। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर बिकॉज मैंने अपने लिंक्डइन में वो चीज़ कब अपडेट नहीं करी है। आई वॉज वर्किंग एज अ वो क्या कहते हैं कॉल सेंटर में जो काम करने को, कॉलिंग एग्जीक्यूटिव और टेलीकॉलर। तो मैंने जस्ट डायल में काम करा था ऑलमोस्ट एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा। मैं इवनिंग में शिफ्ट में 5 से 12 की शिफ्ट करता था, ठंड का टाइम होता था, CMA की USA की क्लासेस लेता था, मॉर्निंग में पढ़ता था सेल्फ स्टडी से लाइब्रेरी में, और शाम को मैं निकल जाता था और अपने वही टेली कॉलिंग की जॉब करने के लिए, जस्ट टू अर्न सम मनी, ताकि मैं खुद का एक्सपेंस खुद से उठा पाऊँ, अपना पेट्रोल, लाइब्रेरी, खाना पीना, जिम, ये सब चीज़ों के खर्चे खुद से उठा पाऊँ, बुक्स हो गए, लेक्चर्स हो गए, थोड़ा बहुत तो मैं खुद भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, ना कि मैं पूरा डिपेंड हो जाऊँ। मतलब दादी माँ पे कहीं ना कहीं वही मेरे को हैंडल कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने आप अर्न करना स्टार्ट करा और ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा मैंने उस वहाँ पे जस्ट डायल में काम करा। और उससे पहले अगर मैं बात करूँ, मैंने 5 साल ऐसा, हैरानी होगी थोड़ी बहुत, बट बहुत से लोग पढ़ाते हैं, आई स्टिल नो। मैंने व्हेन आई वाज इन क्लास 11th मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था छोटे छोटे बच्चों को, 6, 7, 8 होम ट्यूशन स्टार्ट कर दी थी, एंड आई वाज अर्निंग अ रियली गुड मनी अराउंड 25 to 30,000। बट मेरी खुद की पढ़ाई भी बहुत सेक्रीफाइस होती थी उस टाइम पे, 11th 12th फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर तक। मतलब मैंने जो अपनी CMA कंप्लीट करी है वो सेकेंड ईयर तक, हाँ, आने तक मैंने आई थिंक थर्ड ईयर तक मैंने कंप्लीट कर ली थी। थर्ड ईयर का रिजल्ट आना था, ऐसा कुछ था, एग्ज़ाम देने थे, तो एग्ज़ाम देने से पहले थर्ड ईयर के मैंने क्लियर कर ली थी अपनी CMA USA। और मैंने इन 5 सालों में ट्यूशन्स भी पढ़ाई थी, होम ट्यूशन्स, रात को लेट नाइट तक मैं होम ट्यूशन्स पढ़ाता था। इतने पैसे जोड़ लिए थे कि मैं अपना खर्चा निकाल पा रहा था अच्छे से। मैंने खुद से बाइक परचेज़ करी थी ताकि ट्रैवल में दिक्कत ना आए, और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे छोटी छोटी अपने लिए करी थी। टैब खरीदा था ताकि अच्छे से नोट्स मैंने पढ़ पाऊँ, रीड आउट कर पाऊँ, क्योंकि लैपटॉप उस टाइम पे नहीं था, और मेरे को लैपटॉप थोड़ी सी लेट मिला था। तो ऐसे करके मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा, और कहीं ना कहीं एज ए सीट की वो देयर इज़ समथिंग गुड वेटिंग फॉर यू। मेरा CFA भी क्लियर हो गया लेवल 1। और उससे पहले भी मैं जॉब कर रहा था। बेसिकली मैंने CA के अंडर भी जॉब करी है ऑलमोस्ट एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा, बैक इन एज ए सेट 2016-17। और उसके बाद मैंने जस्ट डायल की जॉब स्टार्ट करी है, और मैंने CFA करने के से पहले ही वो छोड़ दी थी, CFA लेवल 1 के एग्ज़ाम से पहले ही। तो बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि मतलब मैंने एक चीज़ नहीं करी, मैंने मल्टीपल चीज़ों को साथ में लेके चला। कहीं ना कहीं मेरा CA के अंदर जो काम करा वो भी काम आया, वो सीखा वो भी बहुत काम आया। इंटरव्यू के अंदर जब मैं IHS मार्केट में स्टार्ट करने वाला था 2018 के, आई थिंक रिज़ल्ट आने वाला था CFA का, उसके जस्ट बाद में मैं स्टार्ट करने वाला था अपनी IHS मार्केट के साथ जॉब, और मैंने इंटरव्यू दिया था, और तब तक रिज़ल्ट नहीं आया था जब तक मैं ज्वाइन कर चुका था। तो उससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ों में हाथ पैर मारे। मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाई 2000 ऐसे से 11th से लेकर ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई। कम कर दी थी लास्ट में आते आते, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना, CA के अंडर जॉब करना, प्लस उसके बाद मैंने वो जब छोड़ के अपना जस्ट डायल का स्टार्ट करा उसमें, और CMA की पढ़ाई में CFA का भी प्रिपेयर करना, ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह में मेरे हाथ पैर फैला रखे थे। और कहीं ना कहीं मुझे डांट भी बहुत पड़ती थी, बिकॉज मैं कई बार बीमार हो जाता था बहुत अच्छा वाला, और बुखार चढ़ जाना, नींद पूरी ना होना, छोटी एज से ये सब चीज़ें चालू हो गई थी मेरे साथ। तो पर वो सारी एक्सपीरियंस भी काम आया, आज तक काम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आप एक शुरू से ही एक आई वुड से नीचे से उठते ऊपर आते हो, तो आपका जो एक पर्सनालिटी रहती है ना, तो वो आप हमेशा हम्बल और काइंडनेस वाली रहती है। जब आप काम करते हो आपके अंदर वो एरोगेंस नहीं आता है ना, जब आप व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद दी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और
MNCs, कंसल्टिंग फर्म्स, तो आपके अंदर ना वो एटीट्यूड हमेशा वैसा रहता है, काइंडनेस और सिंपैथी और वैसे वाला। और कहीं ना कहीं वो जब आप टीम बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ करते हो, आप टीम में रहते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको इंगेज होने में बाकियों के साथ बहुत मदद करती हैं। व्हेन यू स्टार्ट हेल्पिंग ईच अदर, व्हेन यू स्टार्ट केयरिंग अबाउट ईच अदर, तो जब आपका वो एटीट्यूड वो तभी आ पाता है जब आपने ग्राउंड से चीज़ें देखी हो। दिस इज़ व्हाट आई फील। जब आपको शुरू से कोई गोल्डन स्पून मिला हो तो वो चीज़ें सीखना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आई थिंक इफ समबडी इज़ वॉचिंग जिसका बैकग्राउंड ऐसे रहे, वो रिलेट कर सकता है अपने आप को। तो इसलिए मैंने मल्टीपल चीज़ों में पैर फैलाया हुआ था, मैंने हर तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व था, ट्यूशन्स भी पढ़ाई घरों पे जा के, जज डायल भी करा, प्लस सी के अंडर भी जॉब करी, प्लस CMA की पढ़ाई भी करी, प्लस CFA की भी पढ़ाई करी। एंड उसके बाद स्टिल एज ए सीट मैंने IHS मार्केट ज्वाइन करा। लेवल 1 के एग्ज़ाम के जस्ट बाद में मैंने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करे, मेरा IHS मार्केट में इंटरव्यू हो गया। एंड इंटरव्यू होने के बाद मैंने एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ज्वाइन करा था IHS मार्केट। और वही जॉब के चलते चलते इतना प्रिपरेशन का मुझे टाइम नहीं मिलता था, मैंने वो प्रिपरेशन नहीं कर पाया। लेवल 2 की करता था, बट एग्ज़ाम के लिए ऐसा मोटिवेशन नहीं आया कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, राइट। तो मैंने फिर स्टार्ट करा बेसिकली। फिर पेंडेमिक आया, पेंडेमिक आने के बाद मैंने वही आई थिंक जून 2020 में आई वॉज रजिस्टर्ड फॉर द एग्ज़ाम, और उस टाइम पे नहीं हुआ था एग्ज़ाम, और मैं फुली प्रिपेयर्ड था। आई वॉज लाइक कि हर तरह का क्वेश्चन बैंक मैंने करा था प्रिपरेशन में, पूरा क्वेश्चन चार्ट किया था, हर चीज़ करी थी, और वो एग्ज़ाम नहीं हुआ। और मैंने जॉब के साथ करा था ये IHS मार्केट में, और वो नहीं हुआ। बट कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, दे इज़ गुड समथिंग वेटिंग फॉर यू। तो IHS मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट एम्प्लॉय हो गया। परमानेंट से मैं जब आई थिंक लास्ट ईयर 2021 में 2020 में आई थिंक दिसंबर में आते आते मैं एज अ सीनियर एनालिस्ट प्रमोट हो गया, जनवरी फैब के अंदर आई थिंक 2021 में। तो उसके बाद आई जॉइंड इन ऑगस्ट, आई स्टिल रिमेंबर इन ऑगस्ट 2021 आई जॉइंड इक्विटी नॉलेज पार्टनर ज्वाइन करा मैंने अगस्त के अंदर, और सीनियर एनालिस्ट बनने के 6 महीने बाद। तो फिर कहीं ना कहीं वो हुआ कि यार CFA का तो एग्ज़ाम अभी हो नहीं रहा है, तो ऐसे खाली बैठने का फ़ायदा नहीं है। तो मैंने एक सर्टिफिकेशन करा, दैट इज़ CAIM, सर्टिफाइड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर सर्टिफिकेशन, विच इज़ फ्रॉम AIWM इंडिया। आई थिंक अब उसका नाम चेंज हो गया। तो उससे भी काफ़ी नॉलेज मिली, ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ भी उठा के कर लिया। मुझे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत नॉलेज मिली। आई स्टिल हैव दैट बुक, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं अभी भी इंटरव्यू देता हूँ तो उस बुक से ज़रूर प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक बेसिक से लेकर एडवांस तक जो इंटरव्यू में आने होता है सब कुछ है यार वो। तो कहीं ना कहीं मुझे उसने भी बहुत हेल्प करा चीज़ों में ग्रो करने के लिए। फिर मैंने स्टार्ट करी अपनी सीमा की जर्नी बैक इन 2019। आई थिंक नवंबर में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, स्टिल डोंट रिमेंबर मैंने कब दिया, बट मैं फेल हुआ जब भी दिया। अगस्त में मैंने अटैम्प्ट दिया, अगस्त में मैं फ़ेल हो गया। अगस्त 2019 में बीच में मैं इनरोल हो गया था IHS मार्केट के अंदर ही मैं इनरोल हो गया था उसमें, जब मैं IHS मार्केट में था, और मैं एक्चुअली में फ़ेल हो गया उस अटैम्प्ट में। मैनेजमेंट केस स्टडी का मैंने अटैम्प्ट दिया था, इनरोल हुआ था, क्योंकि सीमा ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट था उस टाइम पे जो होम बेस्ड एग्ज़ाम भी दे रहा था। सीमा और ACC दोनों ही थे। तो मेरे को क्या था कि CMA वैसे के बेस पे एग्जामेशन मिली थी काफ़ी अच्छी, 8 से 9 पेपर की एग्जामेशन थी मेरे पास, नहीं 8 पेपर की एग्जामेशन थी मेरे पास। तो मैंने बाकी के पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना चालू करा, और जब मैंने मैनेजमेंट केस स्टडी दिया मैनेजमेंट गेटवे के थ्रू, तो मैं उसमें फ़ेल हो गया। बिकॉज मैनेजमेंट केस स्टडी मुझे तो बहुत ईजी लगा, बट एक्चुअली में ईजी नहीं होता, उसकी स्टडी स्ट्रैटेजी पूरी अलग होती है। आपको बहुत सारे मॉक्स राइट करने पड़ते हैं, आपको जो भी केस स्टडी आती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जोमेटो का एग्जांपल लूँ कि जोमेटो के बिज़नेस के ऊपर आपको केस स्टडी आई है, तो आपको उस केस स्टडी के ऊपर प्रिपेयर करना होता है कि उसकी फाइनेंशियल रेशियोज़ कैसी हैं, पास में कैसी रही हैं, बिज़नेस कैसे ग्रो करेगा, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा। सबसे बड़ा हेडेक होता है IFRS को अप्लाई करना, डिफरेंट IFRS 31 ये सब कैसे लगेंगे, 27 24 बेसिकली रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये सारे IFRS को अप्लाई करना उस केस स्टडी के अंदर, और आपको एक फैक्चुअल आंसर देना, ये नहीं कुछ भी आपने थ्योरी बना के लिख दी, तो बहुत मुश्किल था। तो मैंने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से किया था कि ये भी हो जाएगा, बाकी तो हो गया है आज तक लाइफ में, तो ये भी हो जाएगा। बट एक्चुअली मैं फेल हो गया, एंड दैट फेलियर was not just because I was not well prepared, I was stuck in one situation which is एक सिचुएशन में फंसा हुआ था मैं। वो सिचुएशन आप कह सकते हैं कि आई वॉज इन एक नेगेटिव, आई वॉज इन अ नेगेटिव वाइब्स ऑफ सम पर्सन
तो उसके चलते चलते मैं आई वॉज नॉट ग्रोइंग माई सेल्फ, आई वॉज ट्राइंग टू ग्रो दैट पर्सन। टीनेज में सबके साथ होता है, तो आप समझ ही जाइए क्या हुआ। आई थिंक मोस्टली सबके साथ होता है ऐसा, एंड वो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो फेस आना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, आपको आपकी वैल्यू औकात, विच इज़ आई नो दिस में साउंड नॉट गुड वर्ड, बट कहीं ना कहीं आपको वो भी सिखा के जाता है कि आपकी औकात क्या है। तो आई वॉज नॉट इन वाइब्स ऑफ द गुड पर्सन। आई वॉज वर्किंग नॉट माई ओन, नॉट ऑन माई ओन गोल्स, आई वॉज वर्किंग फॉर समबडी एल्स गोल्स। तो मैं उसको उसके गोल्स पूरे करवाने में लग गया, ना कि खुद के। तो ये सब चीज़ें हुई, और ठीक है, वो फेलियर आया, क्यों आया, अपने आप को एनालाइज करा, उस चीज़ से बाहर निकला, और टाइम लगा। मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प करी, मेरे को क्लोज फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प करी उस चीज़ से बाहर आने में। दे यूज़ टू स्पेंड टाइम विद मी, दे यूज़ टू कम इन। मेरी दादी ने बहुत हेल्प करी। आई थिंक शी वॉज़ वन ऑफ द पर्सन, अगर वो उस टाइम पे ना होती तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। दिस वॉज द सिचुएशन। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या रही होगी उस टाइम पे। तो फुल ऑफ डिप्रेशन, कमरे से बाहर नहीं आना, ये सब चीज़ें होना। तो आई कैनॉट इवन टेल यू क्या सिनेरियो था उस टाइम पे। तो फिर मैं बाहर आया उस चीज़ से। आई स्टार्टेड एनालाइजिंग माई सेल्फ। जो मैं पहले हिमांशु था, जिम में जाना, 3 घंटे जिम करना, स्टडी करना, शाम को पढ़ाने चले जाना, या कुछ भी यूट्यूब पे, इवन मैं उस टाइम पे यूट्यूब के बारे में भी पढ़ रहा था, तो मैं एडिटिंग कर लेना, ये सब चीज़ें मैं छोड़ चुका था, और काफ़ी हद तक मैं चीज़ों से बहुत हट चुका था। बट आई स्टार्टेड एनालाइजिंग माई सेल्फ कि मैंने कहाँ गलत हूँ, क्यों गलत हूँ। आई स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ दैट वाइब्स, और आई एम लकी कि मैं बाहर आ गया, बहुत से लोग नहीं आ पाते। सो दिस इज़ वाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप पैसा तो कमाओ, पर लोगों को भी कमाओ, क्योंकि बुरे वक्त में वो लोग ही बहुत काम आते हैं, जिनके साथ आप रहते हो, जिनके आप केयर करते हो, जिनके बारे में सोचते हो। तो कहीं ना कहीं मैं वहाँ से बाहर आया, और फिर मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैंने फैब अटेम्प्ट दिया। अगस्त के बाद अगस्त के बाद मैंने नवंबर अटैम्प्ट दिया, नवंबर 2019 का अटैम्प्ट दिया, एंड आई वॉज एबल टू क्लियर दैट अटैम्प्ट। आई स्टिल डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट हाँ, मैंने अटैम्प्ट उसी के आसपास दिया, नवंबर या फैब में दिया, क्योंकि उसके बाद वही विंडो होती है। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, आई वॉज एबल टू क्लियर। आई वॉज नॉट जस्ट एबल टू क्लियर मैनेजमेंट की स्टडी, आई वॉज एबल टू क्लियर विद द वंडरफुल मार्क्स। एंड मेरी 3rd रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक 3rd था मैं सीमा मैनेजमेंट की स्टडी में। मतलब अलग लेवल का अचीवमेंट था। रैंक लाना, फेल से सीधा रैंक लाना वॉज, बट हाँ, मेरे मेंटोर का बहुत बड़ा हाथ था। आई विल रिवील द नेम, एंड आई विल श्योरली सजेस्ट कि अगर आपको पढ़ना है तो उन्हीं पे जाइएगा, उन्हें किसी भी मत जाइएगा। यू विल बी एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, एंड वो उस कॉस्ट से हाफ कॉस्ट में आपको पढ़ा देंगे, बट बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, राइट। तो मैंने फिर स्ट्रैटेजी की स्टडी, हाँ, फिर मैंने OTQ के लिए प्रिपेयर करना चालू करा। धीरे धीरे मैं OTQ देता गया, और अब एज ए सेड, उसके बाद में मेरी लाइफ दादी माँ पास रहे, लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। उसके बाद आई गॉट मैरिड इन दिसंबर 2021, और दादी बेसिकली अगर मैं कहूँ तो दैट वॉज स्ट्रेटजी, मतलब अलग ही मोमेंट था वो आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि उस मोमेंट पे आप कैसा फील करते हो जब आपका क्लोज वन चला जाए। Feb 2021 में शी पास्ड अवे, एंड उसके बाद शी हेल्प मी आउट टू कमिंग आउट ऑफ द थिंग्स, शी हेल्प मी आउट विद लॉट ऑफ थिंग्स, एंड उसके बाद वी गॉट मैरिड इन 2021। बहुत जल्दी हुआ, आई नो जर्नी बहुत जल्दी रही वहाँ से मैरिज तक की। बट वो कहते हैं ना कि लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन मिले जो आपको समझता हो, जो आपका साथ देता हो, जो हु इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू इन लॉट ऑफ थिंग्स, हु इज़ ट्राइंग टू मोटिवेट यू टिल टुडे। जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तब भी आई थिंक शी इज़ अवेयर कि मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूँ, बट स्टिल शी इज़ हेल्पिंग मी आउट कि ओके, डू वट एवर यू विश टू डू, बट always try to stay happy, do whatever motivates you, and keep smiling and spread love. So this is what she always tries to teach me. और उसके बाद OTQ देता रहा, लेकिन मैं, और ऐसा नहीं था मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं अलग अलग कोर्सेज करता रहता था, छोटे छोटे Udemy, लिंक्डइन लर्निंग से कोर्सेज, ताकि मेरी वो पैटर्न ना छूटे पढ़ने का, है ना। तो कहीं ना कहीं अगेन फिर मैंने स्टार्ट करा, OTQ खत्म हुआ, OTQ के बाद मैंने स्ट्रैटेजी केस स्टडी के लिए भी रजिस्टर कर लिया,
CFA की स्टडीज़ को मैंने ब्रेक दे दिया था बिकॉज मुझे लगा कि पहले ये वाला पूरा कर लूँ, इससे ग्रोथ अचीव कर लूँ, फिर शुरू करेंगे बाकी कुछ और अगस्त 2021 में मेरी एज ए सीट इक्विटी नॉलेज पार्टनर के साथ जॉब चालू हो चुकी थी। उसी के बीच में दिसंबर में मेरी शादी हुई एंड उसके बाद मैंने अपना स्ट्रैटेजिक केस स्टडी को भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। मतलब यू कैन थिंक अबाउट कैसा रहा होगा कि somebody is getting married, somebody is studying, somebody is also starting his new job. कैसा वो सिचुएशन रहा होगा, बट या एज आई सेड when somebody is there to understand you can do anything in this world, right? Somebody is there to manage with you, understand you both are able to balance the things, then you can definitely do anything that you want. तो मेरे साथ भी वही सिचुएशन था एंड स्ट्रैटेजी की स्टडी मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रैटेजी की स्टडी के लिए मई 2022 में मैंने जस्ट 5 months आफ्टर माई मैरिज मैंने स्ट्रैटेजिक केस स्टडी एग्ज़ाम दिया एंड आई वॉज एबल टू क्लियर माई स्ट्रैटेजिक केस स्टडी एग्ज़ाम जस्ट बिकॉज ऑफ हर एंड माई मेंटोर एंड दादी माँ तो हमेशा है ही है मेरे लिए। मतलब अगर मैं आज सांस भी ले रहा हूँ आई फील लाइक कि उनकी वजह से ले रहा हूँ। तो वो कभी भी ऐसा दिन नहीं जाता व्हेन आई डोंट thank her for everything that she has done in the whole life. I can say that she has spent almost more than 20 years of her life just for me, just for giving me that opportunity, giving me that upbringing. उन्होंने अपनी लाइफ के 20 से ज़्यादा साल सिर्फ इसलिए निकाले हैं एंड तो मैं कभी नहीं भूल सकता, राइट? And yes, along with that, my partner also helped me, in terms of balancing the things. मैं कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को वो सिखाया, डे कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं। ऑल्दो मैं आज तक नहीं सीखा, बट हाँ ये सब चीज़ों में तो मैंने मैनेजमेंट केस स्टडी दिया मई 2022 में एंड आई वॉज एबल टू क्लियर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन गोज़ टू हर एंड माई दादी माँ एंड अलॉन्ग विद दैट माई मेंटोर, जिन्होंने मुझे उसके लिए पढ़ाया, प्रिपेयर करा। इतने सारे मॉक्स मैंने लिखे और मैंने प्रिपेयर करा। तो ये मेरी जर्नी रही। और उसके बाद आई रिसेंटली जॉइंट जस्ट आफ्टर माई स्ट्रैटेजी केस स्टडी एग्ज़ाम। रिज़ल्ट मेरा आया है जुलाई में, 14th of July। एक्विटी आई लेफ्ट ऑन 12th of July एंड आई जॉइंड विप्रो ब्लैकस्टोन COE एट 18th of July। तो मतलब एक हफ्ते में भी लाइफ 360 डिग्री हो गई। तो मेरे साथ शुरू से ऐसे ही रहे, पता नहीं क्यों रहे, बट ऐसे ही रहे कि मतलब कुछ होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो एकदम सडन होगा एंड 1 week में ही हो जाएगा। तो मेरे साथ शुरू से ऐसा रहे। और कहा ना कि जब दादी गई, शी वॉज सो वेल, आई थिंक she was the youngest woman in this world, or she was one of the healthiest women. She was not suffering for any disease or something like that, but वो एक मोमेंट होता है। उस टाइम पे मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई। दिसंबर में मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई। मई में अगेन नॉट मई में एग्ज़ाम दिया, जुलाई में रिज़ल्ट आया। 18 जुलाई आई जॉइंड ब्लैकस्टोन COE। तब मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई। तो ऐसे सडन चेंजेस आए, इमीडिएट नहीं आए। And currently what I'm doing my basically preparing for CFA level. And currently what I'm doing, I'm currently focusing on the job role, trying to learning the process, which I have recently joined 18th of July. It's just been more than 15 days, not even a month. तो अभी मैंने स्टार्ट करा है, तो आई एम ट्राइंग टू लर्न द प्रोसेस एंड ऑल, ताकि जल्दी से प्रिपेयर हो जाऊँ, जल्दी से चीज़ों को कर पाऊँ। एंड उसके बाद आई विल अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई अदर स्टडीज़ विच आर लेफ्ट और विच आई हैव इन माइंड दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट एज वेल। सो इस तरीके से मेरी पूरी जर्नी रही है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत सारी चीज़ों में एक साथ पैर फंसाया। एंड वो कहते हैं ना कि वो लर्निंग ही आज काम आई है, और वही उसी लर्निंग की वजह से आई एम एबल टू डू लॉट ऑफ थिंग्स एट वन टाइम, यूट्यूब एज वेल एंड मैनेजिंग टेलीग्राम ग्रुप एंड लॉट ऑफ थिंग्स। एंड वीकेंड्स पे बेसिकली वो लोग जो ये देख रहे हैं, फ्यू ऑफ देम नोज़ कि मैंने कॉल्स पे भी काफ़ी आई ट्राई टू इंटरेक्ट विद द पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर राइट गाइडेंस, राइट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, स्टडी गाइडेंस एंड ऑल। मैं वीकेंड्स पे कॉल पे बात करता हूँ उनके साथ। लिंक्डइन से आई गेट लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस अबाउट समबडी इज़ आस्किंग दिस, समबडी इज़ आस्किंग दिस। यूट्यूब के कमेंट से जो मुझे जनरली लगता है कि समबडी इज़ इन अ नीड ऑफ हेल्प, आई शेयर माई नंबर, आई डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद देम ऑन अ कॉल। कई बार ये कॉल घंटे घंटे तक चली जाती है, बट या I think when there is a time that you are able to contribute back to the society, you should do that, right? So that is my mindset right currently. And yeah, I think सब कुछ ही बता दिया, पूरी लाइफ शेयर कर दिया, कुछ बचा नहीं है।
दिस वॉज आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. सो अब बात करते हैं विच इज़ मेन पार्ट आई थिंक आपके यूसी के लिए वेट कर रहे थे, और विच इज़ मैनेजमेंट केस स्टडी एंड स्ट्रैटेजी केस स्टडी के लिए कैसे प्रिपेयर करा. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आई रियली वांट टू थैंक यू गाइस कि आपने ये देखा, एंड आई होप कि आपको कुछ तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिला होगा. मैं उतना बड़ा मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, बट whatever I tried to explain you is actually on the basis of facts, on the basis of my own journey and experience. So hopefully you were able to relate yourself with this whole journey, और कहीं ना कहीं आपको भी कुछ जानने को मिला होगा. और try to share this video with others as well, ताकि कहीं ना कहीं they can relate and they can start doing something if they are not doing already. Because मेरे साथ भी ऐसा था, मैं बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखता था जिम के टाइम पे, मैं अपना गुस्सा उतारता था वर्कआउट करते हुए. आई ट्राई टू, मेरी अभी भी आदत है, मैं एक हुडी होती है वो उसका कैप रखता हूँ सर के ऊपर, अगर व्हेन आई फील इरिटेटेड और समथिंग रखता हूँ, गाने लगाता हूँ और वर्कआउट करता हूँ. इतना अच्छा वर्कआउट होता है, गुस्सा भी उतर जाता है, मोटिवेशन सॉन्ग्स भी हो जाते हैं, वर्कआउट भी हो जाता है. तो हाँ, ट्राई टू शेयर दिस वीडियो, समबडी इज़ इन अ नीड ऑफ दैट मोटिवेशन, दैट इंस्पिरेशन. दिस विल रियली हेल्प दैट पर्सन. दिस इज़ व्हाट आई फील. तो अब शुरू करते हैं. मैनेजमेंट केस स्टडी की प्रिपरेशन कैसे करी? मैनेजमेंट केस स्टडी की प्रिपरेशन मैंने ऐसे ही करी. पहले बताता हूँ गलती क्या करी मैनेजमेंट केस स्टडी. मैनेजमेंट केस स्टडी में मेरी गलती ये थी कि मैनेजमेंट केस स्टडी के लिए प्रिपेयर करते हुए मैंने कभी मॉक्स राइट नहीं करे थे. मैंने मॉक्स लिखे ही नहीं थे, कभी मॉक्स नहीं लिखे थे. टाइम बहुत था, बट सम सिचुएशन वॉज देयर कि आई वॉज नॉट एबल टू राइट द मॉक्स. अगर आपने वीडियो पूरी देखी आपको पता होगा क्या सिचुएशन थी. तो मॉक्स नहीं लिखे थे. तो मॉक्स लिखना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है. मॉक्स लिखना ही ज़रूरी नहीं हो जाता. मॉक्स को करने के बाद आपको यू नीड सम राइट मेंटोर, आई वुड से राइट मेंटोर, जो आपको चेक करे मॉक्स को, आपको फीडबैक दे और आपको एक्चुअली बताए आप कहाँ पे गलत है और आप खुद भी उससे डिस्कस कर पाएँ. राइट, आपको इस तरह का मेंटोर चाहिए होता है. एंड आई फील लाइक बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, किसी का नाम नहीं लूँगा, बट सब सिर्फ पैसा लेने के लिए हैं. 50,000 की फ़ीस ले लेंगे, 40,000 की ले लेंगे, 30,000 की ले लेंगे, और एक्चुअली में सीमा के मैनेजमेंट के स्टडी में उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं करवाएंगे. दैट्स डेफिनेटली फॉर श्योर. एंड मैंने जो इनरोल करा था, मैंने फिन ट्यूटर्स के साथ इनरोल करा था. फिन ट्यूटर्स आप सर्च करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं ऑल्दो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, तो आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाके उनसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू चैट के थ्रू और थ्रू ईमेल, और वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा उनसे इंटरेक्ट करने के लिए. कोर्स की फ़ीस आई थिंक मेरी जब मैंने मैनेजमेंट की स्टडी के लिए प्रिपेयर करा था 16, 17 या 18,000 के आसपास थी. 16 to 18, 15 to 18 ऐसे ही रहा था, और मैंने वो पे करी थी. मेरे को 25 मॉक एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करने के लिए मिले थे, प्लस रेगुलर फीडबैक मिलता था मॉक्स के ऊपर. और मोस्ट ऑफ दी मॉक्स आई फेल्ड, क्योंकि अच्छा होता है अगर आप मॉक्स में फ़ेल हो रहे हैं, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर होते हैं कि आप एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो. मोस्टली मॉक्स में फ़ेल होने का मतलब ये है कि जो आपका ट्यूटर है, जो फिन ट्यूटर्स का देवांश है, हिज नेक नेम इज़ देव. तो देव जो मॉक्स चेक करते हैं, उनका चेक करने का तरीका ऐसा होता है कि दिस इज़ व्हाट आई फील, आई रियली डोंट नो दिस इज़ एक्चुअली अ फैक्ट और नॉट, कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ रियल एग्जाम से, और होना भी चाहिए, बिकॉज आपको एक्चुअल फीडबैक मिलता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं. और उनकी जो आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है उनकी बहुत अलग है, बहुत अलग. उनकी टीचिंग स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, एंड स्पेशली उनका दैट मिनी कोर्स फॉर प्रिपेयरिंग OTQs का रिवीजन के लिए, रिवीजन कोर्स, दैट इज़ रिवीजन कोर्स. E2, P2, F2 का जो रिवीजन कोर्स है, दैट वाज रियली वंडरफुल. मैं रेगुलर बेसिस पे भी देखता था. तो इस तरीके से मैंने प्रिपेयर करा था फिन ट्यूटर्स के साथ. मैनेजमेंट की स्टडी में सिर्फ फिन ट्यूटर्स नहीं, मैंने बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से मॉक्स परचेज़ भी करे थे. जैसे फॉर एग्जांपल कैपलान के आपको सीमा से फैमिलराइजेशन किट मिलते हैं या कुछ मॉक्स मिलते हैं, वो भी बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं प्रिपेयर करने के लिए. सो बेसिकली करना क्या है, करना आपको अलग अलग सोर्सेज से मॉक्स लेने हैं, चाहे वो परचेज़ करें चाहे अपने नेटवर्क के थ्रू लें, वो आपकी मर्ज़ी है. मैंने तो परचेज़ भी करे थे, और सिर्फ इन ट्यूटर्स के साथ तो मैं इनरोल था ही. तो बेसिकली आपको अलग अलग जो भी सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन या प्रिपरेशन करने के लिए कुछ भी मिल रहा है, आप उसे पढ़ें अच्छे से. मॉक्स राइट करना ना भूलें. फिन ट्यूटर्स के साथ आई वुड सजेस्ट, हाईली रिकमेंड कि फिन ट्यूटर्स के साथ ही मॉक राइट करें, बिकॉज उनका चेक करने का तरीका, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बहुत अलग है. तो फिन ट्यूटर्स के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं. और आई एम नॉट प्रमोटिंग बिकॉज या उन्होंने मेरे कुछ कमीशन दिया है या प्रमोशन करने के लिए, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. आई एम प्रमोटिंग हिम बिकॉज व्हेन समबडी डज अ रियली गुड जॉब, आई थिंक वी शुड प्रमोट दैट वर्क, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलत जगह पे ना जाके सही जगह पे सही गाइडेंस के अंदर प्रिपेयर करें. और फैमिलाइजेशन किट एज ए सेट कैपलान की आपको मिलती है
बहुत काम आती है, मॉक्स मिलते हैं और सीमा की तरफ से बहुत सारे वेबिनार्स अरेंज करे जाते हैं आपके लिए थ्रू वेरियस ट्यूशन प्रोवाइडर, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वो भी आपको इनरोल करने चाहिए। सीमा की तरफ से आपको बेसिकली मार्किंग स्ट्रैटेजी भी के लिए भी इनरोल कराया जाता है, वेबिनार्स होते हैं बेसिकली डिफरेंट, वो भी इनरोल करने चाहिए। और उसके साथ साथ जो भी सोर्सेज से आपको डिफरेंट मटेरियल मिल रहा है, या आप जैसे फॉर एग्जांपल वाइवा के मॉक परचेज़ कर सकते हैं। मार्क्ड मॉक्स मत करिए, अनमार्क कर लीजिए वाइवा, और देयर लॉट ऑफ अदर सोर्सेज वाइवा के अलावा। आई थिंक विजडम के मॉक्स अच्छे होते हैं, वाइवा के अच्छे होते हैं। सिर्फ रीडिंग के लिए आप रखिए, रीडिंग के लिए आप परचेज़ कर लीजिए, बाकी जो राइट करने हैं वो फिर इंट्यूटर्स के साथ कर लीजिए। इससे क्या होगा, सारे मार्क्ड मॉक्स खरीदेंगे तो इतने सारे तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे, लिख पाएंगे। जो मैक्सिमम लिख पाएंगे वो 25 जो देवांश के हैं, दैट आई थिंक दोज आर वंडरफुल मॉक्स, उतने ही बहुत हैं। इन टर्म्स ऑफ रीडिंग आप अलग अलग सोर्सेज से खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदना चाहें। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत ज़रूरी है, बट एक आपको अलग पर्सपेक्टिव मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जोमेटो की बात कर रहा हूँ, तो जोमेटो पे जितने भी केसेस हो सकते हैं, जितने भी नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं, आपको सब पता लग जाएंगे थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉक्स एंड स्टडी मटेरियल। तो आप वो परचेज करना से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देवांश की गाइडेंस में रहेंगे, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ ऑल्सो। वो मेरा पर्सपेक्टिव था कि मुझे लगता था कि यार एक बार किसी और के मॉक्स भी परचेज़ करके देख लेता हूँ, तो सिर्फ स्टडी के लिए, रीडिंग के लिए परचेज़ करता था, मैं मार्क्ड मॉक्स नहीं खरीदता था, मेरा ऐसा रहता था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो स्ट्रैटेजी भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें, हाँ, देवांश के साथ इनरोल हो सकते हैं। फिन ट्यूटर्स एज ए सेड, उनकी वेबसाइट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अलॉन्ग विद दैट OTQ में इतनी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी आई वुड से। लेकिन जब बात आती है स्ट्रैटेजी की स्टडी की, अब उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। मैनेजमेंट की स्टडी में ये याद रखना कि आपको सबसे ज़्यादा जो चाहिए दैट इज़ IFRS आपके टिप्स पे होना चाहिए। मतलब हर IFRS का सेक्शन आपके टिप्स पे होना चाहिए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, गुडविल, ये सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए कि इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। क्योंकि जो रियल एग्जाम में आपके पास सिनेरियो है तो आप अप्लाई कर पाएँ, ना कि आप जेनरिक सा आंसर लिख के आ जाएँ, ये होना चाहिए। उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी केस स्टडी की मैं बात करूँ, स्ट्रैटेजी केस स्टडी की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी जो मैंने बनाई थी वो बेसिकली देवांश के साथ ही बनाई थी। उनके जो स्केड्यूल था, स्टडी स्केड्यूल, वो मैंने फॉलो करा था। उसके अलावा आई थिंक मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा था। मैंने सिर्फ, क्योंकि मेरे को वो ट्रस्ट हो गया था मैनेजमेंट की स्टडी से कि यार अगर मैं पास होऊंगा तो यहीं से होऊंगा, वरना नहीं होऊंगा। और वही हुआ। पहले मैं फ़ेल हुआ, जब मैं फ़ेल हुआ तब मैं कोई क्लासेस नहीं ले रहा था, तब नहीं, ना ही मैंने मॉक्स राइट करे थे, ना ही कुछ करा था। जब मेरी रैंक आई ऑल इंडिया रैंक 3rd, वो सिर्फ देवांश की वजह से आई थी, और मैंने तब इनरोल करा था, उन्हीं के साथ मॉक्स लिखे थे। और स्ट्रैटेजी की स्टडी में जब मैंने इनरोल करा था तब भी मैंने देवांश की गाइडेंस के अंदर सारे मॉक्स जो भी उन्होंने बताया वो सब करा। और स्ट्रैटेजी की स्टडी, मैनेजमेंट की स्टडी में एक चीज़ का याद रखना, मैं स्केड्यूल बता देता हूँ मेरा क्या रहता था। मैं जॉब से पहले 2 घंटे अपने स्टडी को देता था। फॉर एग्जांपल जो मैंने कल रात को करा वो मैं रिवाइज़ करता था, और साथ में टाइपिंग करता था। 15 से 20 मिनट टाइपिंग आई वुड सजेस्ट, हाईली रिकमेंड कि आपको एग्जाम डे तक करनी चाहिए। ऑल द मॉक्स जब आप टाइप करेंगे देवांश के साथ, तब भी आपकी टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस होती रहेगी। बट आई वुड सजेस्ट आप 15-20 मिनट टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस ज़रूर करें, बिकॉज मेरे को तो बहुत हेल्प हुआ था जब मैंने मैनेजमेंट की स्टडी, स्ट्रैटेजी की स्टडी करा था। मैं कह रहा हूँ आप जितने मर्जी ब्रिलियंट हो, आप एक किसी कंपनी के CFO, मैंने फेल होते हुए देखा है लोगों को, वो आर एक्चुअली फाइनेंस मैनेजर, डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, VP, वो भी फेल होते हैं इस एग्ज़ाम से। बिकॉज मैं ही नहीं कह रहा वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बट कहीं ना कहीं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो उनकी गलत होती है, क्योंकि मैंने इंटरेक्ट करा है काफ़ी लोगों के साथ। टाइपिंग स्पीड नहीं होती वहाँ पे, मॉक्स प्रैक्टिस नहीं होती, चीज़ों को लर्न करते हैं, देखते हैं। सिर्फ प्री सीन को देखकर एग्ज़ाम देना इज़ नॉट वर्थ इट। प्री सीन मतलब सीमा रिलीज़ करता है एक प्री सीन मटेरियल कि यार दिस इज़ गोइंग टू बी योर केस स्टडी एग्ज़ाम, यू हैव टू प्रिपेयर एज पर दिस इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल अगर टॉय है, फूड इंडस्ट्री है, उसके हिसाब से, एंड जो कॉन्सेप्ट्स याद करोगे वो अप्लाई यहाँ करने हैं। यू आर वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर, you have been given as a case study of like Zomato. Now you have to put yourself into that case study that you're working as a senior manager in Zomato. These are the cases in front of you, how you will deal with those cases. आप कैसे डील करेंगे, आपको ये माइंडसेट लेके जाना होता है, राइट। उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, केस स्टडी की रेशियोज याद करनी पड़ती है। लेट मी टेल यू विद द पॉइंटिंग आउट ऑन माई टिप्स कि कैसे होता है। आपको डेली बेसिस पे टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस करनी है, रेशियोज़ को गो थ्रू करना है, प्री सीन को गो थ्रू करना है डेली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे आपको आधा घंटा तो प्री सीन देखना ही है, और 1 से 1.5 घंटा जो भी आप
E3 P3 F3 का रिवाइज़ कर रहे हैं वो, ठीक है। और साथ में जो देवांश की गाइडेंस है, अगर आप उनसे पढ़ रहे हैं तो उनकी गाइडेंस के अंदर आपको मॉक्स राइट करने हैं डेली बेसिस पे। और अगर आपने रिवीजन कोर्स लिया है तो E3 P3 आपको अलग से रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी वीडियोज़ आर मोर देन इनफ और इंटरेस्टिंग होती है, एंगेजिंग होती हैं, एंड दोज वीडियोज़ आर मोर देन इनफ। उनके थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में मैं 2 घंटे प्रैक्टिस, टाइपिंग स्पीड, E3 P3 F3 का रिवीजन थ्रू वीडियोस, टाइपिंग स्पीड प्लस प्री सीन का ओवरव्यू प्लस रेशियोज़, ये सब करता था। इवनिंग में मैं मॉक्स राइट करता था, ताकि मैं अगर मॉर्निंग में मेरा ये सब खत्म हो जाए तो इवनिंग में जब मैं मॉक राइट करने बैठूँ तो मेरे को पहले जाके प्री सीन देखना नहीं पड़े, यार मैंने क्या पढ़ा था उसके अंदर, प्री सीन में रेशियोज़ क्या थी, वो कंपनी कैसे ग्रो करी है, इंडस्ट्री बेंचमार्क क्या है, ये सब चीज़ें देखनी ना पड़े, पहले से बताओ। स्ट्रैटेजी केस स्टडी में सेम स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई करी थी। मॉर्निंग में मैं पहले रिवाइज करता था पहले चीज़ों को, टाइपिंग स्पीड एंड ऑल, एंड इवनिंग में मॉक्स राइट करता था देवांश के साथ। तो ये मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही थी, मैनेजमेंट केस स्टडी और स्ट्रैटेजी केस स्टडी को लेके। और एंड दिस इज़ हाउ आई क्लियर्ड माय मैनेजमेंट केस स्टडी एंड स्ट्रैटेजी केस स्टडी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जो बेसिकली आई वुड से कि मैं ये नहीं कह रहा बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बट बहुत से लोग नहीं कर पाते। बिकॉज ये नहीं कह रहा कि वो इंटेलिजेंट नहीं है या उनके पास दिमाग नहीं है, बिकॉज वो सही गाइडेंस मॉक को मार्क करने की, आपको सही गाइडेंस देने की, आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं, किस पार्ट में कर रहे हैं, वो नहीं होती। तो दिस इज़ व्हाट आई फील्ड लाइक कि अगर सही मेंटोर हो, सही आपके पास गाइडेंस हो, तो यू कैन क्लियर एनीथिंग इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, इवन एनी कोर्स, नॉट जस्ट सीमा, CFA, ACC एंड एनीथिंग। सो आई थिंक दिस वॉज होल इन दिस वीडियो कि मैंने कैसे सीमा क्लियर करी, CMA USA क्लियर करा, CFA लेवल 1 करा, कौन कौन से अलग अलग सर्टिफिकेशंस करे, और भी करें काफ़ी सारे, माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट और अलग सर्टिफिकेशन, और कैसे मैं डिफरेंट चीज़ों में एक साथ इन्वॉल्व था और कैसे उसने मुझे फ़ायदा करा उन चीज़ों ने एक्चुअली में in my even in my today's role, even in the job roles previously that I was doing. So yes, ये थी पूरी स्ट्रैटेजी, मेरी खुद की जर्नी, कैसे मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस क्लियर करे, कैसे मैंने इंटरव्यूज़ को क्रैक करा, कैसे मैंने डिफरेंट चीज़ों में पैर, अपने हाथ पैर फैला रखे थे और चीज़ों को फिर भी बैलेंस करा, और कैसे मैं लाइफ को यहाँ तक लेकर आ पाया कि एक्चुअली I still feel like I haven't achieved a lot. That's the reason I still trying to grow up on daily basis. I still try to study 2 to 3 hours or 4 hours on a daily basis till now. एंड हाँ, ये जर्नी थी, ये मेरी सीमा की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी। बिकॉज सबसे रीसेंट एग्ज़ाम जो मैंने क्लियर करा है 14 जुलाई को जो रिज़ल्ट आया, दैट वाज सीमा का स्ट्रैटेजी केस स्टडी। तो वो भी मैंने आपको ये साथ स्टडी स्ट्रैटेजी शेयर करी। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं किसी सर्टिफिकेशन को लेके, सीमा की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेके, स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, बिकॉज मैंने स्टडी मटेरियल को भी काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर रखा है, कि सीमा के टाइम पे भी और CMA के टाइम पे भी कैसा कौन सा सबसे सही रहता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं जो अलग अलग प्रिपरेशन मटेरियल यूज़ करते रहे हैं। फॉर एग्जांपल समबडी इज़ इन्वॉल्व विद वाइले, समबडी इज़ इन्वॉल्व विद ग्लेम, एंड आई वाज इन्वॉल्व विद समबडी एल्स। तो वो अपना फीडबैक देते रहते थे कि यार मेरे को ये वाला स्टडी मटेरियल सही नहीं लग रहा, तो आई एम गोइंग टू बाय दिस वन एंड आई एम गोइंग टू बाय दिस वन, सो आई एम गोइंग टू लिफ्ट दिस वन, आई एम गोइंग टू बाय दिस वन। तो ऐसा ही चलता रहता था। तो यस, इवन इन स्टडी मटेरियल अगर आपका कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं, और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी पूछ सकते हैं, और कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहें तो लिंक्डइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रुप को ज्वाइन करके आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे और बाकी प्रोफेशनल से। टेलीग्राम के थ्रू डेली बेसिस पे अपडेट्स तो मैं देता रहता ही हूँ। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी विच आई शेयर्ड, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत वैल्यू एडिशन हुआ होगा अगर आपने पूरी वीडियो देखी है। एंड आई होप आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे अपने नेटवर्क के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को रिलेट कर पाएँ एंड चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाएँ विच आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ओन करियर एंड जर्नी, एंड वो अपनी जर्नी को एक सही डायरेक्शन में लेके जा पाएँ। And yeah, this was the whole video. Hope you liked the video, and please don't forget to subscribe this channel and press the bell icon button, because basically जो भी वीडियोस के नोटिफिकेशन होंगे आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे और मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने का। स्टिल आई एम सेइंग, अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में या
टेलीग्राम पे या लिंक्डइन पे जुड़ के आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल श्योरली रिप्लाई इन अ 1 or 2 days. इससे ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, बट आई विल श्योरली रिप्लाई. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.